नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। और आज तक पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बांकीपुर के नए विधायक, जिन्होंने बीजेपी के 30 साल के पुराने गढ़ में सेंधमारी की है, उस किले को ढा दिया है। प्रशांत किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे। 30 साल तक जो किला रहा बीजेपी का, उसको 30 दिन में कैसे प्रशांत किशोर ने ढा दिया? क्या आपको मालूम था कि ऐसा करना संभव है? क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ है बिहार में बीजेपी का बांकीपुर। नहीं, वो तो है, लेकिन गढ़ तो जनता ही बनाती है और बिगाड़ती है। मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा को इसलिए हराया है क्योंकि जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार को दिया है चुनाव जीतने के बाद, नवंबर 2025 में इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद जिस तरह का नेतृत्व भाजपा ने बिहार पर थोपा है एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है। एक 7वीं फेल व्यक्ति 7 लोगों की हत्या में जो जेल में रहा हो, उस व्यक्ति को सिर्फ आप भाजपा का चोला पहनाकर अगर बैठा देंगे तो जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरा, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार रहा है, जहां ये चर्चा घर घर चली, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी जनता यहीं पर हम ही को वोट देगी, उस अहंकार के खिलाफ वोट पड़ा है। और तीसरा, भाजपा के जो विधायक और सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो सब इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं। वो जानते हैं कि जब चुनाव होगा, काम करें न करें, हर हालत में जनता जाति धर्म के नाम पर वोट हम ही को देगी, नहीं देगी तो मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा, और कुछ नहीं चलेगा तो लालू के जंगल राज का डर दिखाकर वोट लिया जाएगा। तो इन तीनों चीज का जो कंबाइंड असर रहा है, उसकी वजह से लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। क्योंकि इस चुनाव के पहले भी हमने आपसे बात की थी, आपने इसमें एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की, वो था जनमत संग्रह। और आप ये कह रहे थे कि भाई ये एक रेफरेंडम हो सकता है इसमें मौजूदा सरकार पर, सम्राट चौधरी पर। और आप ये भी कह रहे थे कि भाई एक वोट या एक विधायक जीत जाएगा तो सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, एक विपक्ष भी जीत जाएगा तो कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये नैरेटिव जो है लोगों के घर कर गया, वो दिल में भाया? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है और जिन लोगों ने भाजपा को, एनडीए को वोट दिया, उसमें एक प्रमुख मुद्दा प्रधानमंत्री ने आकर खुद बनाया कि जंगल राज नहीं लौटना चाहिए। लेकिन उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और लोकतंत्र में यह संभव है कि जो पार्टी जीत कर आए उसका नेता जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बनाएगा तो जनता के पास भी ये अवसर है अपना मत देने का। तो पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री यहां बना है, और लोगों ने जब वोट दिया तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मोदी जी को मैसेज दिया है ये लोगों ने, क्योंकि ये भाजपा के विरोधी लोग नहीं है, ये भाजपा के समर्थक हैं। गौर करने वाली बात है कि बांकीपुर में जिन लोगों ने वोट दिया है जनसुराज को, ये ज्यादातर लोग भाजपा के समर्थक लोग हैं। इन्होंने क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया क्योंकि उनको भाजपा का अहंकार स्वीकार्य नहीं है, उनको भाजपा का ये वक्तव्य नहीं स्वीकार्य है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम देंगे तो भी तुमको वोट देना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर उनको ये बात नहीं स्वीकार्य है कि जिस बिहार को जंगल राज से मुक्त करने के नाम पर आपने वोट लिया, उसी जंगल राज के किसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों के पास मोदी जी को फोन करने का अवसर तो है नहीं, लोग मोदी जी से मिलकर तो बात नहीं कर सकते हैं। लोगों के पास क्या अवसर है? वोट का अवसर है। तो हमने लोगों को बताया कि भाई, अगर आप मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व आपको स्वीकार्य नहीं है, तो यही मौका है आपके पास, आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, मोदी जी को खबर होगी। और आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को खबर हुई है कि 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, सारे समीकरण ध्वस्त है। जब ये वो भाजपा है जो कहती है हम बूथ जीतते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र बनाते हैं, कहां गया सब? तो ये बात आप मानते हैं कि आपका अपना वहां कोई वोट नहीं था, सारी वोट जो आपने बीजेपी का वोट है या फिर महागठबंधन का वोट था, उसी में सेंधमारी आपने की है? सेंधमारी की क्या बात है इसमें? कोई सेंधमारी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं उनका। 422 बूथ है और 17 या 18 बूथ को छोड़ दीजिए, 400 से ज्यादा बूथ पर जनसुराज जीती है। तो इसमें सेंधमारी क्या है? जनता ने तय किया भाई अब आपको नहीं देंगे वो। यानी आपको लगता है कि जो बांकीपुर की जनता है इस वक्त मौजूदा समय में बीजेपी से नाराज चल रही है? बीजेपी के राजनीतिक अहंकार से नाराज चल रही है, बीजेपी के इस निर्णय से नाराज है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के इस कार्यशैली से नाराज है जहां विधायक मंत्री बस बैठा रहता है और 5 वर्ष के बाद मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है, लालू जी का डर दिखाकर वोट मांगता है। संभव है कि बीजेपी के दल से नाराज ना हो, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली से नाराज है। सम्राट चौधरी से आपकी समस्या क्या है? क्योंकि पिछले 2025 के चुनाव से मुझे सवाल पूरा करने दीजिए, उससे पहले से आप उनके खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, बातें रख रहे हैं, अभी भी कह रहे हो कि पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री है कि भाई सम्राट चौधरी अगर हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको स्वीकार है? मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा,
पहली बात तो आप ये समझिए कि सम्राट चौधरी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वो तो हमको कैमरे पे भाई बोलते हैं, कल भी बधाई दिया है। बिल्कुल। बात सम्राट चौधरी व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। क्या ऐसा आदमी करेगा जो अपने डिग्री के बारे में गलत बताता है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो 7वीं फेल है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है? क्या भाजपा में और कोई पढ़ा लिखा समझदार काबिल चरित्रवान व्यक्ति नहीं बचा है? कुछ लोग कह रहे भाई सामाजिक समीकरण के तहत बनाया गया, कुशवाहा समाज को बनाया गया। भाई मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं कुशवाहा समाज के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उस समाज में भी तो एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक काबिल, एक से एक चरित्रवान लोग हैं। उस जंगल राज वाले आदमी को क्यों बना रहे हो? और अगर जंगल राज वाले आदमी को बना रहे हो तो फिर जनता को ये क्यों कह रहे हैं कि आप जंगल राज के विरोध में हैं? आप जिस जंगल राज के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिया है, उसी के एक आदमी को अगर आप भगवा झंडा पहनाकर, भगवा ओढ़नी उड़ाकर बैठा दीजिएगा तो जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब आपको लगता है सम्राट चौधरी आज बीजेपी में भले हैं लेकिन जंगल राज के प्रतीक हैं? प्रतीक भाई, वो जब बने तो सबसे पहले उनके पक्ष में कौन बोला? साधु यादव बोले। पटना में जो लोग पत्रकारिता करते हो जरा पूछ ले कि बोरिंग रोड इलाके में सम्राट चौधरी क्या करते थे लालू जी जब मुख्यमंत्री थे। तो भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात की इतनी चिंता और बिहार के लोगों के लिए 5 किलो अनाज, ये तो परिपाटी टूटनी चाहिए ना भाई। गुजरात के 25 MP जीत कर गए हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों ने भी तो 35 MP जिता कर भेजा है। तो बिहार के बच्चों के लिए भी तो पढ़ाई की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी तो रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो। यहां पर आप सिर्फ 5 किलो अनाज की बात क्यों करते हैं? तो ये तो दोहरापन है ना। आप बिहार में भी सबसे काबिल आदमी को भेजिए, पूरे देश में जो सबसे काबिल व्यक्ति हो बिहार का हो उसको आप बनाइए बिहार में मुख्यमंत्री। हम लोग का कोई विरोध नहीं है। तो बिहार में तरक्की होनी चाहिए भाई। मुख्यमंत्री तो बिहार भाजपा का ही होगा। मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर तो बन नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। तो हम लोग तो आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि किसी अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी तरक्की हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पढ़ाई हो, हम लोग के बच्चों के लिए भी रोजगार हो, पलायन बंद हो। बस मेरा इतना ही एजेंडा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व से आपको समस्या है कि उनको बदलना चाहिए? आप भाई इससे ज्यादा क्या समस्या होगी? आप बताइए कि जो आदमी सम्राट चौधरी के पिछले 3 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने क्या बात कही है? अपराध, अपराधी, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, गमछा देख कर मारो, गोली देख कर मारो, जात पूछ कर मारो, ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या उन्होंने पढ़ाई की बात की? क्या उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कैसे सुधारना है बात की? क्या पलायन कैसे रुकेगा इस पर बात की? तो हम लोग तो मोदी जी को बस इतना ही कह रहे हैं कि सर आपको 2-2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, थोड़ा तो तरस खाइए बिहार के लोगों पर। हम लोग सबसे गरीब हैं, सबसे पिछड़े हैं, बिहार के लोगों पर थोड़ा तो तरस खाइए। कितना दिन तक हम लोग के बच्चे वंदे भारत में बैठ के जानवरों की तरह जाकर गुजरात में नौकरी करते रहेंगे? 1-2 फैक्ट्री बिहार में भी तो लगवाइए भाई प्रशांत जी। लेकिन आपको लगता है, और अगर नहीं लगवाइएगा तो जिस तरह से बांकीपुर में रिवोल्ट हुआ है, अगले लोकसभा में रिवोल्ट आपको दिखेगा। आपको लगता नहीं है कि ये जो सिचुएशन, ये टाइमिंग जो आपके चुनाव का रहा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा? क्योंकि आपने, अगर ये चुनाव नहीं होता तो पहले तो आप 2030 तक आपको मेहनत करनी पड़ती, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे 3-4 महीने में बिहार में ऐसे हुए, नीट छात्रा की हत्या, भोजपुर एनकाउंटर, ब्राह्मण समाज का लड़का भरत तिवारी मारा गया, उसको आपने लपका, वहां पे आप गए भी वहां पे, साथ ही साथ ये जो युवाओं का प्रोटेस्ट अभी हुआ है, तो 3-4 ऐसे मुद्दे हुए जो बीजेपी को खिलाफ जा रहे थे। अगर आपने मेरे वक्तव्य पहले कभी सुने हो राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैंने हमेशा कहा है कि जिस देश में 60% लोग दिन में $2 नहीं कमाते हैं, वहां पर विपक्ष कभी सरकार के खिलाफ कमजोर नहीं हो सकता। विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। हर आदमी सरकार का भक्त नहीं है। मोदी जी जब जीत कर भी आते हैं तो 34-35% वोट मिलता है, मतलब 65% आदमी सत्ता के विपक्ष में है। तो आप लोग ये बताते हैं कि पूरा देश एकदम मोदीमय हो गया। ठीक है, 35% वोट मिला है, इसलिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग खुश है, सब आदमी को कोई परेशानी नहीं है। तो आज मुद्दे आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। भरत तिवारी का आपने मामला उठाया, ये यहाँ का बीजेपी का 1-2 मतलब ठग टाइप का एक MP है, क्या नाम है, जो गाना गाते हैं, मनोज तिवारी। अभी चुनाव के दौरान भरत तिवारी के लोगों को लाकर सम्राट चौधरी से मिलाया, 50 लाख रुपए का परिवार को लालच दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए न्याय का मतलब क्या है। कैमरे पर हम लोगों ने कहा है कि न्याय का मतलब है गृह विभाग की भूमिका की जांच। न्याय का मतलब यह है कि STF के जिन लोगों ने गोली चलाई उनसे यह पूछा जाए कि आपको गोली चलाने का आदेश किसने दिया है।
चुनाव के दौरान दिल्ली का सांसद आता है, उस परिवार को जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त स्थिति में है उनको लाकर सम्राट चौधरी से मिलाता है वोट के लिए। अब मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं, मनोज तिवारी आओ और उस परिवार को न्याय दिलवाओ, और अगर नहीं दिलवाओगे तो ये ढोंग करना, गाना गाना और बिहार में आकर वोट मांगना बंद करो। बिहार दिल्ली नहीं है, यहां जनता दौड़ा कर मारेगी। अगली बार वोट मांगना छोड़ दो, घुस नहीं पाओगे बिहार में। सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग आप क्यों कर रहे हैं? मैं इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा के नेतृत्व को आग्रह कर रहा हूं कि सर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया है, बड़े आशा से वोट दिया है। लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं। सर आप प्लीज ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए जो बिहार में शिक्षा और रोजगार ला दे, कम से कम पलायन बंद हो, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो। बिहार बहुत हो गया अनाज की राजनीति, बहुत हो गया धर्म और जाति की राजनीति। बिहार की चिंता कीजिए। सम्राट चौधरी दिल्ली बैठ के बिहार के लिए ले आए पैकेज। ये घोषणा करे कि हर प्रखंड में, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगेगी। अमित शाह जी ने कहा है, कहां लग रही है फैक्ट्री? 8-9 महीने बीत गए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सम्राट चौधरी से किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए। आपके अकेले कहने से तो हटा नहीं देगी बीजेपी? ना हटाए। मान लीजिए कि परीक्षा में आप टर्मिनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आप कहिएगा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर फाइनल में भी फेल हो जाइएगा। ये अंतिम चुनाव नहीं है ना बिहार में, फाइनल क्या आगे और चुनाव होगा। लोकसभा, फिर लोकसभा चुनाव से पहले भी चुनाव होगा, और बाई इलेक्शंस होंगे, और आगे चुनाव होंगे। तो अगर मोदी जी या भाजपा का नेतृत्व ये रिस्क लेना चाहता है तो ले रिस्क, सम्राट चौधरी के नाम पर रह जाए। इस चुनाव में ये भी देखा गया प्रशांत जी की जो सवर्ण जाति है, फॉरवर्ड कास्ट है, उसने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वो वोट दिया है। महागठबंधन से जो मुस्लिम मतदाता है उनका वो भी आपके तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ है। मत फैलाइए। जब मैं कह रहा हूं कि 400 बूथ पर जनसुराज जीता है, तो क्या 400 बूथ पर सवर्ण रहते हैं? क्या 400 बूथ पर मुसलमान रहते हैं? 3 बरस से जो बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई जाति, धर्म, दल और नेता का अंधभक्ति छोड़ो, अपने बच्चों के लिए वोट दो। 3 बरस में मैं लोगों को नहीं समझा पाया, बांकीपुर के लोग समझे, उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है। इसके लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि पूरा बिहार बांकीपुर नहीं है, लेकिन बांकीपुर से शुरुआत हुई है। अब अगर यहाँ पर साल 2 साल में लोगों को उनके जीवन में परिवर्तन दिखेगा तो निश्चित तौर पर बिहार के अन्य हिस्सों में भी इसका असर आपको दिखेगा। जेनजी मूवमेंट आपको लगता है एक ऐसा फैक्टर था जो आपके पक्ष में गया? क्योंकि ठीक चुनाव से पहले 22 और 25 तारीख को मूवमेंट का वोट पर कोई असर नहीं है, परसेप्शन का असर हो सकता है। लेकिन बिहार में जेनजी मूवमेंट बांकीपुर में ऐसा नहीं दिखा कि बहुत यंग लड़के निकलकर वोट किए हों। जिन लोगों ने वोट किया है वो ट्रेडिशनल भाजपा के, राजद के वोटर रहे हैं, जो अपने दलों से नाराज थे, अपने दलों की कार्य शैली से खुश नहीं थे, उन्होंने अलग हट के वोट किया है। इधर प्रधानमंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इधर आपने उनका किला ढा दिया। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो बिहार के होने के नाते मेरे लिए गौरव की बात है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए कि मैंने आपको पहले कहा, हम लोग इतने पिछड़े हैं। बिहार का आदमी बाहर जाता है, चाहे अच्छा हो खराब हो, उसको बिहारी का गाली दिया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। उस नजरिए से बिहार का आदमी बीजेपी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो गौरव की बात है। मैं उस बात का आपने कभी मेरे मुंह से उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना होगा। और ये सिर्फ राजनेता के तौर पे नहीं कह रहा हूं, कोई अभिनेता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, बिहार का झंडा अगर कोई ऊपर कर रहा है, मेरा समर्थन उसको है। लेकिन नितिन नवीन जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप मजबूत अध्यक्ष बनिए, रबर स्टैंप बन के मत रहिए, बिहार के लिए कुछ कीजिए, बिहार भाजपा के लिए भी कुछ कीजिए। बिहार में भाजपा में अच्छे लोग। रबर स्टैंप है नितिन नवीन, अभी तो यही दिख रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि रबर स्टैंप है, मैंने कहा रबर स्टैंप मत बनिए, मजबूत भाजपा के अध्यक्ष बन के दिखाइए। अच्छा देखिए, आपकी जीत बीजेपी को जो सदमा लगे या सेटबैक लगा वो तो लगा है, लेकिन जो एक परसेप्शन ये भी है कि ज्यादा बड़ा झटका तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि आप अब देखिए वो अपोजिशन का जो स्पेस इकलौता सिर्फ तेजस्वी यादव के पास था, उसमें आप अपने सेंधमारी कर दिए। अब बिहार में आपका नाम भी विपक्ष का बड़ा चेहरे के रूप में देखा जाएगा। मुसलमानों का वोट भी अब क्या लगता है आरजेडी से छिटक कर जनसुराज में आएगा? इस तरह से नहीं देखता हूँ। विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा का है, विपक्ष तेजस्वी यादव हैं, हम सड़क पर हैं। जनता तीनों आप सदन में जा रहे हैं? सदन में जा रहे हैं, लेकिन जनसुराज तो सड़क पे ही है, हम लोग तो विपक्ष में नहीं है। जनता तीनों के काम को देखेगी। अब विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं ये उनका काम है, जनता उनको देख रही है। हमने तो उनको यूरोप नहीं भेजा था 1 महीने के लिए, वो तो खुद गए थे। सीबीआई, ईडी या बीजेपी ने भेजा हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमने तो नहीं भेजा है। बिहार की जनता ने तो नहीं कहा था कि आप यूरोप चले जाइए। तो अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको काम करने से कोई रोक नहीं रहा है, और मेरा उस पद के लिए कोई दावा नहीं है। हम तो
अपने जो काम कर रहे हैं वही काम आगे भी करेंगे। हम समाज में हैं, लोगों की आवाज उठाने के लिए अपनी जो ताकत है उससे खड़े हैं। तेजस्वी यादव को आप एक तरीके से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं क्या? भाई मैं क्यों बोलूं ये बात? क्योंकि वो बिहार से कम है, बिहार में कम रहते हैं। मैं उनका परिचय ये जानता हूं कि वो लालू यादव के लड़के हैं, राजद के नेता हैं और अभी बिहार में विपक्ष के नेता हैं। उनकी जो भूमिका जनता ने तय की है उसके आधार पर उनका मूल्यांकन जनता करेगी। हम कौन होते हैं उनका मूल्यांकन करने वाले? आपको मीसा भारती लोमड़ी कह रही हैं बीजेपी। अच्छी बात है, उनका संस्कार दिखाता है, ये उनके संस्कार को दिखाता है। आपको लगता है कि मतलब आप बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, उनका इस तरीके के मतलब? भाई जो आप किस शब्द का, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये तो आपके संस्कार को दिखाता है, आपके पृष्ठभूमि को दिखाता है। अच्छा, एक वीडियो बड़ा वायरल कल से हो रहा है कि आप चुनाव प्रचार प्रसार में कह रहे थे कि बांकीपुर को बेंगलोर बना देंगे, और फिर कल आपने कह दिया कि भाई विधायक इतना ये नहीं कर सकता है, बांकीपुर बेंगलोर नहीं बन सकता। ये मानते हैं? आप लोग जैसे लोग जो आज तक में हैं इतने बड़े चैनल में, कम से कम वीडियो पूरा देखिए क्या कहा है। वीडियो में ये कहा है, हर भाषण में कहा है कि मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बन सकता है। लेकिन एक वादा मैंने जरूर किया है कि बांकीपुर 20 वर्ष में बेंगलोर से भी बेहतर कैसे दिखे इसका ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे। उस भाषण में यह भी कहा है कि उसकी ज्यादातर चीज विधायक के तौर पर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ब्लूप्रिंट जरूर जनता के मदद से बनाकर रखेंगे कि इस तरीके से बांकीपुर को बेहतर बनाया जा सकता है। जाके पूरा भाषण सुन लीजिए, जो 4 बात कही है उसको एकदम ध्यान रख लीजिए, उससे एक कदम पीछे नहीं। एक, विधायक के तौर पर विधायक से जुड़े हुए किसी मामलों में 1 रुपए की चोरी बांकीपुर में नहीं होगी। दूसरी बात मैंने कहा है कि मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर की जनता को मुझे प्रतिनिधि के तौर पर देखकर कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात, मैंने एक जो एम्बिशियस बात कही है कि अगले 1 साल में बांकीपुर के गरीब परिवारों के बच्चों के पढ़ाई के सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार आपको दिखेगा। नहीं होगा तो उनके बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का जिम्मेवारी प्रशांत किशोर का है। और चौथी बात कही है कि बांकीपुर के लिए अगले 20 वर्ष में बांकीपुर कितना बढ़िया बन सकता है उसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे, इससे ना ज्यादा न इससे कम। आरजेडी के लिए कोई आपको लगता है जमीन बचा हुआ है? जिस तरीके से आरजेडी के लिए जमीन बचा है नहीं बचा है ये चिंता करने का काम आरजेडी का है, मेरा नहीं है। मेरी चिंता ये है कि बिहार कैसे बेहतर हो। वो अगर भाजपा के लोग करें तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, आरजेडी के लोग करें मैं उनके साथ खड़ा हूं। जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अगले 4 वर्ष बिहार सुधरना चाहिए। आप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं बढ़ रहे हैं, बिहार के लोगों के पास एक विकल्प बढ़ रहा है। हमारे व्यक्ति के बढ़ने से क्या होगा? अगर हमको व्यक्ति के तौर पे बढ़ना हो तो किसी दल में शामिल हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। कांग्रेस में शामिल होंगे कहीं। फिर वही बात मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मुझे व्यक्ति के तौर पर बड़ा नहीं बनना है, मुझे जो बनना था मैं बन गया। बिहार में विकल्प बढ़ना चाहिए, लोकतंत्र सही मायनों में जिंदा होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो परिपाटी है, मजबूरी है, वो खत्म होना चाहिए। कांग्रेस से कोई अलायंस की बात हो रही है? चर्चा चल रही है कि कोई अलायंस किसी से बात नहीं। कांग्रेस में आप चले जाइए तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनिए। अलायंस नहीं, हमको नहीं बनना है मुख्यमंत्री। हम उनमें से नहीं है जो विधायक बनकर ठेका पट्टा करने नहीं आए, मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। बहुत मुख्यमंत्रियों को देखा है, मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, बिहार सुधारने आए हैं। और देखा है, बनाया भी है, देखा भी है, काम भी किया है, रहने का अवसर भी मिला है। कोई अभिमान नहीं है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है सिर्फ बिहार में सुधार। 2 बरस लगे, 10 बरस लगे, आज जीते हैं लोग ताली बजा रहे हैं, कल हारे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। लोकतंत्र है, चलता रहता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अगला जो होने वाला है, क्या लगता है यहाँ से जो एक मैसेज जा रहा है, खासकर जो मुस्लिम मतदाताओं ने आपके लिए भारी संख्या में वोट किया है बांकीपुर में, इसका मैसेज, और खासकर फॉरवर्ड क्लास ने भी, जो सवर्णों ने आपके लिए वोट किया है, इसका इम्पैक्ट प्रशांत जी उत्तर प्रदेश में भी आपको लगता है होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं, बिहार से बाहर न आपको तो देश का पूरा आइडिया रहता है। ऐसा नहीं, बिहार से बाहर मैं न देखना चाहता हूँ, न समझना चाहता हूँ। मैं बिहार में हूँ, बिहार में ही रहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है कभी? कोई इच्छा नहीं, बस एक ही इच्छा है, बिहार एक ऐसा दिन आए जब बिहार में लोग बाहर से पढ़ाई रोजगार के लिए आए, वो बिहार देखना चाहते हैं अपने जीवन में। 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो सब लड़ेंगे। चुनाव जब पार्टी है तो चुनाव सब लड़ेंगे। 2029 क्या, अभी पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल लड़ने जा रहे हैं। बांकीपुर में अगले बार जब चुनाव होगा तो फिर प्रशांत किशोर मैदान में फिर उतरेंगे बांकीपुर से ही, क्योंकि अब तो आप मौजूदा विधायक हैं। अब हैं, जब अगला चुनाव होगा तो जरूर लड़ेंगे। कहाँ जाएंगे? यहीं पर रहेंगे, यहीं पर हैं। जनता ने विश्वास जताया है, कहाँ छोड़कर जाएंगे, यहीं पर है।
अंत में एक चीज बताइए, नीतीश कुमार की आपको लगता है कमी कहीं ना कहीं एनडीए को खली या बीजेपी को खली? क्योंकि ये चुनाव बार बार कहते थे कि नीतीश कुमार के एग्जिट के बाद पहला, सम्राट चौधरी के आने के बाद पहला। नीतीश कुमार के व्यक्ति से ज्यादा जिस तरह से वो सरकार चलाते थे, सबको साथ लेकर चलने वाली जो बात थी, कहीं ना कहीं उस चीज की कमी आपको सम्राट चौधरी के सरकार में दिखती है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन का आप मिसयूज कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को डरा रहे हैं, जातियों को मारने की बात कर रहे हैं। क्या 20 साल में नीतीश कुमार के राज में कभी आपने सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि किसी जाति को देखकर गोली मारो? क्या उस समय बिहार में अपराध नहीं था? आज से बहुत ज्यादा अपराध था। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि जाति पूछकर गोली मारो? क्या नीतीश कुमार ने कहा कि गमछा का रंग देखकर गोली मारो? मैं उस शैली की बात कर रहा हूं। बिहार में सत्ता का दुरुपयोग करके राजनीति करने की परिपाटी नहीं रही है। ये पहली बार इस सरकार में देख रहे हैं, जहां अफसर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिहार के लिए घातक है।